राम राम भाई सभी लोगों के लिए। जो बृहस्पति का गोचर है वो 15 मई 2025 को मिथुन राशि के अंदर होने जा रहा है। तो आपकी वृषभ राशि यानी 2 नंबर की आपकी राशि पर बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है। बृहस्पति बहुत भारी ग्रह हैं जो बहुत धीरे चलते हैं और लगभग 1 साल तक आपकी राशि के अंदर रहते हैं। एग्जैक्टली तो ये कभी आगे कभी पीछे अतिचारी और अन्य गतियों में लगभग इनका जो गोचर है वो एक राशि में 13 से 14 महीने तक हो जाता है। लेकिन वृष राशि जो है वो अपने फूड, खाना, फाइनेंस इन सब के लिए जानी जाती है। तो क्या क्या असर रहेंगे, सबसे पहले बात करें कि आपकी जो वृष राशि है इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं शुक्र ग्रह। और बृहस्पति आपके अष्टम और एकादश भाव, अष्टम जो भाव है वह ऑकल्ट का भाव है, रहस्य का भाव है, ये आपकी आयु का भाव है। और एकादश भाव आपके मित्रों का और आपके लाभ का भाव है। तो अष्टम और लाभ के स्वामी बनते हैं जो ऑकल्ट के थ्रू लाभ की बात करते हैं। और जो शुक्र हैं वो इस कुंडली में वृषभ राशि के लिए, आप वृषभ राशि से छठवें और पहले घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र और गुरु के बीच में नैसर्गिक शत्रुता होती है। शत्रुता क्योंकि गुरु जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्र हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। तो इन दोनों के मध्य कुछ वैमनस्य रहता है एक दूसरे को ज्ञान को लेकर। ठीक है, शुक्र लग्जरी देते हैं, लॉन्जिविटी, लाइफ, और ये स्पाउस या स्त्री के कारक कहे गए हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके एक पॉइंट्स पर बात करेंगे ये कैसा रहने वाला है आपका। ये आपके जो गुरुदेव हैं वो आपकी वृषभ राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, ये दूसरे भाव में वृषभ राशि से गोचर करेंगे। यहाँ गुलिका पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो हेल्थ के लिए तो कोई मेजर इश्यूज यहाँ से नहीं आने वाले। आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो यहाँ से एवरेज रहेगी। थोड़ा हो सकता है कि आपको आँखों की टेस्टिंग वगैरह करवाने के लिए जाना पड़ जाए, और हो सकता है कि कुछ जो नए लोग हैं जिनके अभी चश्मा चढ़ने की संभावना है क्योंकि आँखों के अंदर आपके ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ सकता है, ग्लूनोमा। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करें पैसे की, तो पैसे के लिए ये इतना अच्छा फलित योग नहीं है, मैं इसे एवरेज कहूँगा। क्योंकि ये एकादश के स्वामी बनकर के इन्हें धन भाव में तो जा रहे हैं जिससे आपके पैसे के अंदर वृद्धि करेंगे। लेकिन ये मिथुन राशि ट्रैवलिंग की है और आपके हार्ड वर्क को बढ़ा देंगे, जिस हार्ड वर्क के बढ़ने की वजह से आपको धन के आगमन में समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, बॉसेस की लगातार नाराज़गी बनी रहेगी, जो नाराज़गी के कारण आप इतना अच्छा खुद को सहज महसूस नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी धन के लिए, क्योंकि यहाँ शुक्र आपके जब गुरु का गोचर होगा तो शुक्र उच्च के दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो बीज है, किसी भी पेड़ को बोने से पहले जो बीज बोया जाता है वो बीज अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मनी के लिए मैं कहूँगा कि एवरेज रिजल्ट्स हैं। इसके बाद में करियर की बात करें तो करियर के आपके 10वें भाव से जो आपका गुरु है वो पंचम भाव में गोचर करेंगे 10वें भाव से। तो हो सकता है कि आप करियर में कुछ नई एजुकेशंस के लिए जाएं। आपको जो बॉस हैं वो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स असाइन करें, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, करियर का ग्राफ ऊपर जा सकता है। ओवरऑल अगर अपन करियर की बात करें, केवल एक बॉस की नाराज़गी को छोड़ करके बाकी सब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर अपन लव की बात करें तो लव के लिए अभी आपको ये गोचर इतना अच्छा और सुकूनदेह नहीं है। हो सकता है बहुत सारे झगड़े हों, और झगड़े स्टेटस को लेकर हो सकते हैं कि मैं बड़ा या तू बड़ा। ठीक है, यहाँ पर ईगो और प्रेस्टिजियस पॉइंट्स बन सकते हैं लवर्स के बीच में, जिसकी वजह से यह गोचर आपके लिए इतना लवर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली में, क्योंकि आपके फैमिली भाव में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो कुछ रिलीजियस फंक्शंस हो सकते हैं, सडन इवेंट्स कुछ घटित हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव सडन इवेंट्स घटित हो सकते हैं।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी बड़ी बुजुर्ग की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर स्पाउस की बात करें, आपके पति पत्नी की, तो पति पत्नी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल का सपोर्ट किसी भी प्रकार से इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है, और शुक्र बिल्कुल भी गुरुदेव को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो आपके जो जुपिटर हैं, यानी बृहस्पति का जो गोचर जो मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में हो रहा है, वहाँ से मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा पत्नी से आइसोलेट रहना पड़ सकता है, और पत्नी की वजह से आपको बदनामी, या पति की वजह से आपको बदनामी का सामना समाज के अंदर करना पड़ सकता है। अगर पेरेंट्स की बात करें तो मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मदर के थ्रू फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, मदर का रुतबा बढ़ेगा, आपकी जो माता जी हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और मदर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फादर को देखें तो फादर की हेल्थ में थोड़े इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। फादर इज़ नॉट वेल लुकिंग वेल, और फादर को लिटिगेशंस में भी फंस सकते हैं। तो पिताजी से बोलना है कि आप जब तक ये गोचर रहे थोड़ा सा ठंड लगाइए, और अपने खून को थोड़ा गर्म होने से रोकिए, क्योंकि इस समय आपका जो वकील है वो आपको इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करने वाला जिस तरीके से आपको महसूस हो रहा है, ठीक है ना। हायर अथॉरिटीज़ से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो रिलीजियस पिलग्रिम्स की आप जितने भी धार्मिक महत्व के स्थल्स हैं वहाँ आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मदर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फादर के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर आपके सिबलिंग्स की बात करें तो उनको, सिबलिंग का मतलब छोटे जो भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए गोचर इतना प्रभावी नहीं है, और एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। उनको कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फूड की वजह से उनको थोड़ा मानसिक कष्ट मिल सकता है। इसके बाद में करें, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो विन विन सिचुएशंस होंगी, आप उस कोर्ट केस को जीत सकते हो, या आउटर द कोर्ट सेटलमेंट के चांसेस बनेंगे। प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो विद द प्रॉपर्टी, और आपको इससे बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपके में एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एजुकेशन के लिए कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं करूँगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी कि MBBS वगैरह, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम अभी उतना आपको फेवर नहीं करेगा। जबकि अगर आप लोअर एजुकेशन से 10th 12th क्लासेस में पढ़ रहे हैं, दैन इट इज़ द गुड टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आपका जो टॉरस जो राशि है उसके लिए 60 to 70% जुपिटर ट्रांजिट विल गिव दैट गुड रिजल्ट्स, गुड। तो ये एवरेज गोचर रहने वाला है आपके लिए, और आपकी जन्म कुंडली भी प्रभावी होगी, उसके आधार पर इसके रिजल्ट्स तय होंगे। धन्यवाद, देखते रहिए स्पीकिंग स्नेक्स को।